भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही दो रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा,
और कितना चिल्लाएगा? प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा? जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा, चप चप करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी, इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। प्यासी आत्मा। बाबूजी, बाबूजी बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क से अपने गांव की तरफ निकला हुआ भोला बार बार पीछे से ये आवाज सुन रहा था। पानी मांगती हुई वो प्यासी लड़की उसका पीछा करती रही, फिर भी भोला चलता रहा। ना तो उसने पीछे देखा और ना ही उस लड़की से बात की। बाबूजी, बाबूजी बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। चलते चलते लड़की भोला के काफी पास आ गई। भोला कांपने लगा, उसके पसीने छूटने लगे। पसीने की एक एक बूंद जमीन पर टपक रही थी। फिर भी बिना रुके, बिना पीछे देखे, अंधेरा चीरता हुआ भोला गांव की दिशा में चलता रहा। बाबूजी, बाबूजी पानी दे दो, पानी दे दो बाबूजी। जैसे जैसे भोला उसे नजरअंदाज कर रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज काफी भयानक बनती गई, उसके काफी करीब आती गई। प्यास लगी है, पानी चाहिए, प्यास लगी है, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी पानी दे दो। भोला पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो लड़की चलते चलते पीछे से भोला को लटक गई थी। फिर भी भोला ने उसे नीचे नहीं पटका। उसका बोझ उठाकर वो बस सामने देखते हुए चलता रहा। लड़की भोला की गर्दन से टपकता हुआ पसीना पीने लगी। पीछे से लिपटी हुई इस लड़की का चेहरा जैसे ही सामने भोला की तरफ बढ़ने लगा, भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और चुपचाप चलता ही रहा, चलता ही रहा। चलते चलते गांव आ गया और पीछे से लिपटी हुई वो लड़की अचानक गायब हो गई। भोला ने 1 मिनट रुककर चैन की सांस ली और गांव में भाग गया। ये कहानी है बिरसिंहपुरा की। एक हाईवे किनारे बसा हुआ काफी छोटा और शांत गांव था बिरसिंहपुरा। सच में काफी शांत गांव था। अखबार की सुर्खियों से दूर, न लड़ाई न झगड़ा, न चोरी न चकारी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिरसिंहपुरा लगातार अखबार की सुर्खियों में आ रहा था। खबर काफी भयानक थी। हाईवे से गांव की तरफ निकलने वाली सड़क पर लगातार लाशें मिल रही थी। लाशें मामूली नहीं थी, उन्हें इतने बुरे तरीके से फाड़ा गया था कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। मीडिया ने पुलिस से पूछा तो उनका बस एक ही जवाब था, देखिए हमारी इंक्वायरी चल रही है, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन इस घटना पर गांव वालों ने जो बताया वो काफी भयानक और अविश्वसनीय था। पुलिस उस कातिल को पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो कातिल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है, प्यासी आत्मा, जो रात में सड़क किनारे बैठकर वहां से गुजरते हुए लोगों को पानी मांगती है। जो उससे बात करेगा, उसकी तरफ देखेगा, उसे फाड़कर उसका खून पी जाती है। जो उसकी तरफ बिना देखे चलता रहता है, उसका गांव तक पीछा करती है और फिर गायब हो जाती है। क्या वो भूत गांव की किसी लड़की का है? नहीं, वो कोई गांव वाली नहीं है। कुछ दिनों पहले सरपंच ने उस सड़क पर एक लड़की बैठी देखी थी। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी। पूछा तो बोली MP से हूँ,
सड़क पर ही बैठी रहती थी। पागल समझकर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 हफ्ते पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद ही उन 4 लोगों की लाशें मिली सड़क पर। गायब हो गई तो फिर कातिल वो कैसे? और वो लड़की अचानक आत्मा कैसे बन गई? वो आत्मा पहले से ही थी, बस हमने ही उसे पागल समझकर नजरअंदाज किया। आत्मा ना होती तो एमपी से भटकती हुई यहाँ क्यों आती? ये मान लिया कि वो आत्मा है, लेकिन मर्डर उसने ही किए हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? जी उसका जीता जागता सबूत है ये अंधा। बता रे। जी मैं जन्म से अंधा हूँ। शहर के बस स्टैंड पर गाना बजाना करके पेट पालता हूँ। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे जो चलता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। उस रात मैं बस स्टैंड से उतरकर गांव की तरफ आ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे आगे कोई जानवर किसी का कच्चा मांस चबा रहा है, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो प्यासी आत्मा ही थी। बिल्कुल मेरे सामने किसी की लाश चबा रही थी, लेकिन तब मुझे लगा कि कोई जानवर होगा। मैं डर कर बिना इधर उधर देखे वहां से जाने लगा। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया वो उठ गई और उसने मुझसे कहा, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने खतरा महसूस किया और बिना कुछ कहे बस चलता रहा। उसे शायद पता नहीं चला कि मैं अंधा हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी, पानी मांगते हुए। बाबूजी प्यास लगी है, बाबूजी पानी चाहिए। उसकी आवाज और ज्यादा भयानक हो गई थी। मैं समझ गया कि किसी भूत प्रेत का चक्कर है। मैं बिना रुके आगे ही चलता रहा। वो मेरे पीछे चलती रही और अचानक पीछे से लिपट गई। मैं फिर भी चलता रहा। उसके मुंह से मुझे खून की बदबू आ रही थी। बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने उसे जवाब ही नहीं दिया। वो मेरा पसीना चाटकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून मेरी गर्दन पर मैंने महसूस किए। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अचानक चलते चलते सड़क पर गिर पड़ा। शायद तब उसे पता चला कि मैं अंधा हूँ। फिर उसने मुझे परेशान नहीं किया। वो उल्टे पांव वहां से निकल गई। फिर मैं गांव में आया। मैंने सबको बताया। पहले किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जब एक लाश मिली तब सबको मेरा यकीन हुआ। आपने ये बात पुलिस को बताई? बार बार बताई, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास ही नहीं किया। उनका मानना है कि वो 4 हत्याएं एक तो किसी जानवर ने की है या तो किसी मेंटल ने। वो आत्मा हर रात उसी सड़क पर बैठी रहती है और आने जाने वालों से पानी मांगती है, लेकिन अब वो किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि मैंने ही सबको बताया कि उसके सामने अंधे और गूंगे बहरे बनकर चलो। वो कुछ नहीं करेगी, बस गांव वालों को डराएगी और फिर छोड़ देगी। क्यों भोला, बता ना। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भोला, मैं कल शहर से देर रात लौट रहा था, तब उसने मुझे भी पानी मांगा, लेकिन मैंने उसके सामने गूंगा बहरा और अंधा बनने का नाटक किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये थी बिरसिंहपुरा की कहानी। पुलिस प्रशासन उनकी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है। गांव वाले कब तक घर में छिपकर बैठे रहेंगे? उनका रोज रात उस प्यासी आत्मा से सामना हो रहा है और उससे बचने के लिए हर रोज कोई न कोई गूंगा, बहरा या अंधा बनने का नाटक कर रहा है, और वो खून की प्यासी आत्मा बार बार वही बात दोहरा रही है। बाबूजी प्यास लगी है, पानी दे दो। बाबूजी प्यास लगी है, पानी दे दो।